वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम माध्यमिक परीक्षा 2020 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पूरा सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो उसे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। आंसर एनी वन क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है इसमें दो क्वेश्चन होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 5 यानी रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, उस चैप्टर से आता है। ठीक है, दोनों वहीं से आता है। और उसका भी जो एक्सरसाइज 5.3 है वहाँ से आता है, या तो एक्सरसाइज से आता है या फिर एप्लीकेशन से आता है। ठीक है, प्रयोग से। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है ये, इफ़ x is to a equals to y is to b equals to z is to c, then show that x cube by a cube plus y cube by b cube plus z cube by c cube equals to 3xyz by abc। ये दिया हुआ है, हमें दिखाना है कि ये प्रमाण करना है, शो दैट। ठीक है, इसको दिखाना है इक्वल। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अच्छा, ये आपका ये दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन में, x is to a equals to y is to b equals to z is to c। रेशियो दिया हुआ है अनुपात में, तो उसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया भी है। तो x is to a को हम क्या लिख सकते हैं, x बटा a। इसी तरह y is to b को क्या लिख सकते हैं, y बटा b। और z is to c को लिख सकते हैं z बटा c। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। k मेथड से इसको बनाएंगे, k से। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x के नीचे a है, a k के साथ इंटू हो जाएगा, a इंटू के यानी a k। तो x बराबर होगा a k। इसी तरह y बराबर होगा, y के नीचे b है, b इंटू के हो जाएगा b के, और z हो जाएगा c के। ठीक है, ये हो गया x, y और z का वैल्यू। अब हम एक मरतबा LHS का वैल्यू निकालेंगे, एक बार RHS का वैल्यू निकालेंगे। तो LHS हमारा है ये दिया हुआ जो LHS, एक्स क्यूब बाई ए क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई सी क्यूब। एक्स की जगह एक्स का वैल्यू क्या है, ए के है, तो एक्स की जगह में हम ए के लिखेंगे, ए के। अब एक्स का क्यूब है तो फिर ए के का क्यूब हो जाएगा, नीचे में होगा ए क्यूब। इसी तरह वाई की जगह में क्या लिखेंगे, बी के, क्योंकि वाई का वैल्यू बी के है, तो बी के का होल क्यूब हो जाएगा बटा बी क्यूब। प्लस जेड की जगह में क्या लिखेंगे, सी के, क्योंकि जेड का वैल्यू सी के है, सी के का होल क्यूब। अब ब्रैकेट खोलेंगे इसका, तो ए के का होल क्यूब मतलब ए का क्यूब अलग से और के का क्यूब अलग से होगा, ए क्यूब इंटू के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में बटा ए क्यूब। इसी तरह बी के का होल क्यूब क्या होगा, बी क्यूब के क्यूब बाई नीचे में बी क्यूब, प्लस सी के का होल क्यूब क्या होगा, सी क्यूब के क्यूब बाई सी क्यूब। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी क्यूब कैंसिल होगा, यहाँ सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ये सब क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा के क्यूब प्लस यहाँ भी के क्यूब प्लस यहाँ भी के क्यूब, 3 मरतबा के क्यूब का ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 के क्यूब, है ना, 3 के क्यूब। ये हो गया LHS का वैल्यू। RHS में क्या था, 3xyz बाई ABC। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू एक्स मतलब ए के, एक्स का वैल्यू ए के है, इंटू वाई मतलब बी के होगा, इंटू जेड मतलब सी के, और नीचे में ABC। तो ए के साथ ए कैंसिल होगा, बी के साथ बी और सी के साथ सी। तो 3 आया, के इंटू के, तो 3 मरतबा के इंटू होगा के क्यूब। तो RHS का वैल्यू आ गया 3 के क्यूब, और LHS का वैल्यू भी 3 के क्यूब, यानी LHS और RHS क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। ये प्रूव हो गया। ठीक है, प्रमाणित हो गया। अच्छा, ये जो था ये हमारा किताब में जो है ना, एप्लीकेशन नंबर 54 है, ये पर 54 है, पेज नंबर 92 है इंग्लिश बुक में, और ये चैप्टर 5 का ये किताब में सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने जस्ट यहाँ पे दिखा दिया। एक्स्ट्रा नंबर 2 है, इफ़ ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी इक्वल्स टू सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी इक्वल्स टू बी जेड माइनस सी वाई बाई ए, देन प्रूव देट एक्स बाई इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल्स टू जेड बाई सी। ये भी जो है चैप्टर 5 का 5.3 से ही है, एप्लीकेशन नंबर 57 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये कई बार माध्यमिक या मदरसा में आ चुका है। देखिए ये दिया हुआ था, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब अगर ध्यान से देखें, ये जैसे सी है तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम सी से इंटू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी है तो ऊपर और नीचे बी से इंटू करेंगे, और यहाँ पर ए है तो ऊपर और नीचे हम ए से इंटू करेंगे। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऊपर में कैंसिल करना है। देखिए अगर यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ पे ए वाई है और यहाँ पे क्या है सी वाई है ना लास्ट में,
यानी जहाँ पे y है y को ढूंढे, यहाँ पे y है यहाँ पे y है, तो इसमें a है और इसमें c है, तो हम कैसे काटेंगे? सेम करेंगे तब ना काट पाएंगे। सेम कैसे होगा? यहाँ पे अगर a है तो c का कमी है, तो यहाँ से c इंटू करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, और यहाँ पे c है, यहाँ पे a का कमी है, तो एक ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, हम काट सकेंगे। तो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है, ऊपर और नीचे c से इंटू करेंगे। तो इसको भी c से इंटू करेंगे, c इंटू दिस, और नीचे में c के साथ c इंटू होगा, तो c इंटू सी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी c इंटू सी होगा, c इंटू सी, तो सी स्क्वायर होगा। इसी तरह से यहाँ पे b इंटू दिस, और नीचे में b इंटू बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे हो जाएगा a इंटू दिस ऊपर में जो है, और नीचे ए स्क्वायर। अब इंटू करेंगे ऊपर में, ठीक है। सी ए वाई इंटू होगा तो क्या होगा? ए सी वाई है ना, ए पहले लिख लेते, बाद में सी होता है, ए सी वाई। फिर सी इंटू होगा बी एक्स से, तो बी सी एक्स, ठीक है ना, पहले बी बाद में सी लिखेंगे। इसको इंटू कर लेंगे बी सी एक्स, ये हो जाएगा बी ए जेड के साथ इंटू होगा तो ए बी जेड है ना, बीच में माइनस, ए बी जेड से इंटू होगा तो ए बी जेड, और ए फिर सी वाई से इंटू हो जाएगा तो ए सी वाई, और बीच में माइनस। अब ये आगे इंटू करने के बाद अब हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे एडेंडो कर लेंगे। एडेंडो में क्या होता है? ईच रेशियो, यानी हर एक रेशियो, हर एक रेशियो का मतलब ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो बटा में देख रहे हैं, ये तीनों हो गया एक एक रेशियो। तो हर एक रेशियो क्या होता है? इक्वल हो जाता है जब हम ये सभी ऊपर ऊपर में ऐड कर देते हैं और नीचे नीचे ऐड कर देते हैं उसके साथ। तो ये सभी ऊपर ऊपर में ऐड हो जाएगा, नीचे नीचे ऐड हो जाएगा, तो ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ये तीनों ऐड हो जाएगा, नीचे में भी ऐड हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ऐसा करने से देखिए, ये पहला वाला ए सी वाई यहाँ प्लस है और यहाँ ए सी वाई माइनस, ये कैंसिल होगा। बी सी एक्स माइनस है, बी सी एक्स प्लस से कैंसिल होगा, और ये माइनस ए बी जेड और प्लस ए बी जेड कैंसिल होगा। ऊपर में सब कैंसिल हो गया, जीरो बटा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जीरो बटा एनीथिंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ईच रेशियो कितना आ गया? जीरो। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पहला वाला भी जीरो होगा, दूसरा वाला भी जीरो होगा, तीसरा वाला भी जीरो होगा, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। तो ये पहला वाला को ज़ीरो कर दिया हमने, इक्वल टू जीरो। अब सी यहाँ पे बटा में, इधर सी इंटू होगा जीरो से, सी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स होगा। बी एक्स माइनस को ज़ीरो की तरफ करेंगे तो प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक्स, इसको मैंने घुमा के लिखा है, एक्स, एक्स के नीचे ए आ जाएगा क्योंकि ए इंटू यहाँ पे आएगा एक्स बटा ए, इसको घुमा के मैंने लिखा एक्स बाय ए। और वाई के नीचे बी आ जाएगा, बी इस तरफ, ठीक है, वाई बाई बी, उसको मैंने घुमा के लिखा। इसी तरह दूसरा वाला भी जीरो हो जाएगा, सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी इक्वल टू जीरो, बी इंटू जीरो हो जाएगा जीरो, सी एक्स माइनस ए जेड इक्वल टू जीरो, सी एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस ए जेड को राइट साइड में करेंगे, ए जेड हो जाएगा, तो एक्स बाई ए नीचे आ जाएगा और जेड बाई सी नीचे आ जाएगा, इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग? एक्स बाई ए जेड बाई सी के साथ बराबर, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स बाई ए वाई बाई बी के साथ बराबर। तो ये वाला देख रहे दोनों में कॉमन है, ये इसके साथ भी बराबर है और ये इसके साथ भी बराबर। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये तीनों आपस में बराबर ही हो गया, एक्स बाई वाई बाई बी के साथ भी बराबर और एक्स बाई ए जेड बाई सी के साथ भी बराबर है, ठीक है। तो वाई बाई बी भी क्या हो जाएगा? ये जेड बाई सी के साथ बराबर हो जाएगा, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, प्रूव्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरम प्रूव करने के लिए होता है, ठीक है, प्रमेय प्रूव करने, प्रमाण करने के लिए होता है। 5 मार्क्स का होता है, 2 थ्योरम रहता है, एक प्रूव करना होता है। तो 2020 में आया था ये जो पहला थ्योरम है, प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कहा जा रहा है कि एक सर्कल के सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सभी आपस में इक्वल यानी बराबर होते हैं, ठीक है। एक वृत्त किसी वृत्तांश में जितने भी कोण होते हैं वो सभी आपस में समान होते हैं। तो ये जो है ये आपका थ्योरम नंबर 35 है, थ्योरम नंबर 35 है, प्रमेय 35 है। तो मैंने तो जो सिलेबस में 12 थ्योरम है सभी मैंने बता दिया है और उसका एक अलग से मैंने प्ले लिस्ट बनाया है। तो इस थ्योरम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से थ्योरम मैंने समझा दिया है। जो दूसरा थ्योरम है ये है, प्रूव दैट इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, then the line segments joining the point of contact and the exterior point are equal। कहा जा रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर में एक पॉइंट है, एक
बिंदु है और वहाँ से जब हम लोग दो टेंजेंट बनाते हैं, दो स्पर्शक रेखा, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये थ्योरम नंबर 41 है। ठीक है, थ्योरम नंबर 41 है। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर 41 ये चैप्टर 15 में है और ये थ्योरम नंबर 35 ये चैप्टर 7 का है। ओके, हम आगे आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में, जहाँ पे राइडर होता है या एक्स्ट्रा थ्योरम होता है, तो यहाँ से भी हमें किसी एक को सॉल्व प्रूव करना होता है। तो यहाँ ये मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। पहला जो है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। कहा जा रहा है दो सर्कल है, दो वृत्त है, एक दूसरे को वो पॉइंट पी और क्यू में, दो बिंदु पी और क्यू में क्या करते, इंटरसेक्ट करते यानी काटते हैं। ठीक है, इफ़ द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल्स आर पी ए एंड पी बी रेस्पेक्टिवली। अगर दोनों सर्कल या वृत्त के जो डायमीटर है, व्यास जो है वो पी और पी बी है, देन प्रूव डेट ए क्यू बी आर कोलिनियर। तो ये जो तीन पॉइंट है ए क्यू बी, ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होंगे। ठीक है, सरेख होंगे, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट इसमें कैसा इसका नक्शा चित्र बनेगा, ऐसे एक सर्कल हो गया, ये बड़ा ले लिए छोटा ले लिए, सेम भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा भी चाहे ले। मैंने एक बड़ा बनाया, एक छोटा सर्कल बनाया। ठीक है, दोनों सर्कल या वृत्त एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, या पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे कट कर रहे, यहाँ कट कर रहे। इसका जो सेंटर है या केंद्र, उसको मैंने ओ मान लिया, इसका सेंटर को ओ डैश मान लिया। ठीक है, कुछ और भी नाम दे सकते थे, मान लीजिए ए एम एन भी नाम दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओ और ओ डैश, चूँकि ज़्यादातर ओ यूज़ किया जाता है इसीलिए। तो ये हो गया, दोनों सर्कल कहाँ एक दूसरे को काट रहे, पी और क्यू पर। उसके बाद कहा गया ये पी ए, ये इसका डायमीटर है, व्यास है, और पी बी इसका डायमीटर या व्यास है। अब कहा जा रहा है कि ये तीन पॉइंट ए क्यू और बी, ये तीनों एक ही लाइन पर होंगे। तो आपको दिख तो रहा है कि एक ही लाइन पर है, लेकिन ये बाद में बनाया गया है ए क्यू बी, एक्चुअली में इसको ज्वाइन किया गया बाद में। तो प्रूफ भी करना है कि ये तीनों एक ही पॉइंट लाइन पर है। तो एक ही लाइन पर कैसे प्रूव किया जाता है कि एक ही लाइन पर है, दिख तो रहा है एक ही लाइन पर है, लेकिन उसको प्रूव करने का तरीका ये है कि ये जैसे आप एक लाइन देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, ये समझिए यहाँ 90 दिखाना होगा, यहाँ 90 दिखाना होगा। तो 90 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री जो होता है स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री होने से हम बोल सकते हैं कि ये ए क्यू बी वो एक ही लाइन पर है, क्योंकि एक ही लाइन पर होने से तभी ना 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये दोनों को 90 दिखाना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं वो ए क्यू बी एक ही लाइन पर है या सरेख है। तो नक्शा तो बन गया, चित्र बन गया। उसके बाद गिवन क्या दिया हुआ है, प्रदत्त क्या है, लेट टू सर्कल्स विथ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, उसी तरह से बस लिख देना है। ठीक है, मान लिया ओ, इस क्वेश्चन में सेंटर नहीं दिया था, सेंटर हमने मान लिया ओ आर ओ डैश, मान लिया ओ आर ओ डैश सेंटर वाला दो सर्कल है, दो वृत्त है जो एक दूसरे को पी और क्यू पॉइंट या बिंदु पर काटते हैं। एंड पी एंड पी बी आर देयर डायमीटर्स रेस्पेक्टिवली, और पी और पी बी उनका डायमीटर या व्यास है। ठीक है, ये लिख लेंगे। और प्रूव क्या करना है, ए क्यू बी ये कोलिनियर यानी एक ही लाइन पर है। ठीक है, सारे। तो अब इसके लिए हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए अंकन के पी और क्यू के हमने ज्वाइन किया, क्योंकि पी और क्यू ये लाइन जो था, ये लाइन नहीं था क्वेश्चन में, ये लाइन हमने अपने से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है। जैसे अगर हम ये बड़ा वाला सर्कल लेते हैं, जिसका से क्या है यहाँ पर सेंटर ओ है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इस तरह, ये क्या है, डायमीटर है, व्यास है, ये लाइन यहाँ मिल रहा है, ये लाइन यहाँ मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आधा सर्कल हो गया है ना, सेमी सर्कल या अर्धव्यास, सॉरी अर्धवृत्त। तो सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, ये 90 होगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, समझ में आएगा। ये एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, और डायमीटर का ये पी वाला लाइन जा रहा है और ये ए से जा रहा है लाइन, तो ये जहाँ मिलेगा ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम नंबर 37 है। तो उस हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे, वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। इन द सर्कल विथ सेंटर ओ ए क्यू पी इज ए सेमी सर्कुलर एंगल, ये सेमी सर्कुलर एंगल है ए क्यू पी। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण, सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। किसके हिसाब से, थ्योरम 37 के हिसाब से, यानी पी क्यू ए ये 90 होगा।
पी क्यू है 90 डिग्री। इसी तरह से इसमें अगर हम देखेंगे तो ये पी बी भी डायमीटर है व्यास है, तो ये लाइन और ये लाइन यहाँ मेरा ये भी कितना होगा 90 होगा, पी क्यू बी या बी क्यू पी। ठीक है, तो इन द सर्कल विथ सेंटर ओ डेस बी क्यू पी इज ए सेमी सर्कुलर एंगल, तो एंगल बी क्यू पी, अच्छा यहाँ पी होगा, ये भी कितना होगा 90 होगा। ठीक है, तो इस तरफ भी 90 हुआ, इस तरफ भी 90 हुआ। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो पी क्यू है प्लस पी क्यू है, 90 प्लस 90 180 डिग्री, मतलब वन स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों को जोड़ के 180 डिग्री है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तीनों पॉइंट ए क्यू और बी ये तीनों क्या होगा एक ही लाइन पर होगा, यानी कोलिनियर होगा। ठीक है, कोलिनियर, हैंस ए क्यू बी आर कोलिनियर। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो बिल्कुल इजी प्रूफ था। अच्छा, ये जो है ये एप्लीकेशन नंबर 20 पेज नंबर 137 चैप्टर 7 भी इसे मिलता जुलता है, थोड़ा सा ये घुमा करके दिया उसी टाइप का। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन 20 चैप्टर 7 में। अगला जो इसका क्वेश्चन है ये चैप्टर 18 का है, और इसमें बोला है ए बी सी से राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, हुज एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका एंगल ए कितना है 90 डिग्री है। ओके, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और ए डी जो है बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर या लंब है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है इक्वल्स होगा उनके बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। बी सी जो इसका साइड है, देखिए बी सी है ना, तो उसका एक साइड का स्क्वायर, और ए सी जो है वो इसका साइड है, तो ए सी का स्क्वायर, यानी एरिया का जो बटा यानी रेशियो जो होता है उसके साइड के स्क्वायर के साथ बराबर होता है, साइड के स्क्वायर का रेशियो के साथ बराबर होता है। ये इसमें प्रूव करने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे एरिया दे देगा दो ट्रायंगल का, और फिर साइड दे देगा, एक साइड दिया दूसरे का साइड निकालो, या दोनों का साइड दे देगा, बोलेगा उनके एरिया का रेशियो निकालो, तो एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के साथ बराबर होगा। तो देखिए इसका नक्शा चित्र ऐसे है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंगल जो 90 है वो ए पे है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, और ए डी जो ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर है। अच्छा, यहाँ दिया हुआ क्या, ए बी सी से राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल ए राइट एंगल, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज है, एंगल है जो राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस बी सी, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये सबसे बड़ा साइड है बी सी, ये हाइपोटेनस हो गया, विकर्ण है ना, हाइपोटेनस बोलते हैं सबसे बड़े वाले साइड को, और ए डी क्या होगा इसके ऊपर, जैसा क्वेश्चन में बोला ये परपेंडिकुलर है, यानी ये जो परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा। ठीक है, लंब है। तो ये जैसा सवाल में था, क्वेश्चन में था, उसी तरह मैंने लिखा। और क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अच्छा, ये डेल्टा लिख देने का इस तरह जो लिखते हैं ट्रायंगल का, तो इससे एरिया समझ में आता है। ठीक है, बुक में भी देखेंगे तो इस तरह लिखे हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा हो एरिया, अगर हम एरिया ना भी लिखें ऐसे सिर्फ लिख देंगे तो इससे भी एरिया समझ में आता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए ये तो परपेंडिकुलर है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब ये परपेंडिकुलर बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो थ्योरम नंबर 48 पर मैं 48 के हिसाब से ये दोनों आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो है बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होता है। ठीक है, समरूप होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में, ए डी क्या है, बी सी पे परपेंडिकुलर है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में ए डी बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर है। तो फिर कौन कौन आपस में सिमिलर होगा, तो हमने लिया बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर होगा, ये सिमिलर का निशानी चिन्ह है, किसके साथ होगा, डी ए सी के साथ, यानी ये छोटा वाला इसके साथ, डी ए सी के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक ज़रूरी बात क्या है कि डी ए सी को हम ए सी डी या सी ए डी सजा के नहीं लिख सकते, बल्कि हमको उसी तरह लिखना होगा जैसे ये है कि जो एंगल जिसके साथ इक्वल होता है उस हिसाब से सजा के लिखना पड़ता है जब सिमिलर की बात होती है। ठीक है, जैसे ए क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में 90 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 होगा। तो जब इसका 90 लिखे ए, तो इसका भी 90 डी में, तो डी को पहले लिखना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी, इसका जो बी है,
बड़े वाले ट्रायंगल के ये जो बी एंगल है इसके इस एंगल के साथ बराबर होता है, ए के साथ, ठीक है, ये और ये बराबर होता है, तो ए लिखें। और बड़े वाले ट्रायंगल का सी और ये छोटे वाले ट्रायंगल का सी दोनों तो सेम है, तो सी की जगह सी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, तो फिर उनका साइड का रेशियो बराबर होता है। तो इसका अगर हम ए सी लेंगे, पहला और तीसरा ए सी, तो इसका क्या लेना होगा, पहला और तीसरा डी सी या सी डी। फिर इसका लेते हैं हम लोग, चले बी सी सेकेंड एंड थर्ड, बी सी साइड, तो इसका सेकेंड थर्ड लेंगे तो ए सी आएगा, ठीक है। अब ए सी इंटू ए सी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, इसका नाम दे देते एक नंबर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दोनों का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्लास 9 से, ट्रायंगल का एरिया या त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बड़े वाले ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इसका होगा ये बी सी, क्योंकि इसको ऐसे देखा जाएगा, ठीक है, ऐसे देखा जाएगा इस ट्रायंगल को, तो इसका जो बेस होगा ये वाला बेस होगा, ठीक है, बी सी। और हाइट कौन सा होगा, ये ए डी हो जाएगा इसका हाइट, ओके। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये हो जाता है बेस और ये हो जाएगा हाइट ए डी, ठीक है। इस तरफ से देखेंगे तो ये बेस होगा, ये हाइट होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगी। अब दोनों को बटा कर देंगे, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बटा ट्रायंगल ए सी डी का एरिया इक्वल टू ये वाला बटा ये वाला हो जाएगा, है ना, ये भाई हाफ हाफ कटेगा, ए डी कैंसिल होगा, क्या गया बी सी बाई बी डी सी डी। अब ये जो आया बी सी बाई सी डी, इसको हम इंटू कर देंगे बी सी इंटू बी सी से, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये कटेगा तो वन ही होगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब क्या हो गया, बी सी इंटू बी सी ऊपर बी सी स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया बी सी इंटू सी डी। अब बी सी इंटू सी डी का मतलब क्या, बी सी इंटू सी डी मतलब हो रहा है ए सी स्क्वायर, ये हमने एक नंबर से निकाला, तो बी सी इंटू सी डी की जगह में क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर। तो आ गया इसका एरिया बाई इसका एरिया इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, जैसे हमें प्रूव करने बोला था, ओके। और अब आ जाते हैं हम इसका लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ये कंस्ट्रक्शन होता है, अंकन, दो कंस्ट्रक्शन होता है, एक बनाना होता है 5 मार्क्स का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी होता है, खासकर वीक स्टूडेंट्स के लिए, तो कंस्ट्रक्शन सभी को बनाना चाहिए। पहला है ड्रॉ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, रेखाखंड है, एक 4 सेंटीमीटर लंबा एक 3 सेंटीमीटर लंबा, उसका हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, मध्य समानुपाती, किससे ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 21 का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन, चैप्टर 21। तो स्टूडेंट ये है मीन प्रोपोर्शनल चैप्टर 21, उसका प्ले लिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल में है, वहाँ से तो आप देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले दो जो लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बना लेंगे। कैसे बनाते हैं, पहले एक 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे लाइन सेगमेंट, और ठीक इसके बाद से यहाँ से 3 सेंटीमीटर का बनाएंगे, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो टोटल हो गया कितना, 4 और 3 7 सेंटीमीटर, ए से लेके सी तक। ए बी हो गया 4 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 3 सेंटीमीटर, ए से लेके सी तक जोड़ेंगे तो 4 + 3 7 सेंटीमीटर। इसका सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक हम लोग निकालते हैं। किस तरह, आधा से ज़्यादा नाप लेते हैं, सी पॉइंट से लेकर ऊपर इस तरह एक बनाते हैं आर्क, नीचे भी एक आर्क इस तरफ से बनाते हैं, और फिर ये लाइन खींच के यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट यानी ओ निकाल लिए, ठीक है, ओ नाम दे दिया हमने। फिर ओ में इसका कांटा रख के और ओ से ए तक नाप लेके इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाते, आधा सर्कल। और फिर उसके बाद ये जो बी पॉइंट है जहाँ 4 और 3 सेंटीमीटर जहाँ मिल रहा है, यहाँ पे बस एक 90 डिग्री बना लेते हैं। कंपास से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप चांदा से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चांदा से बस यहाँ पे 90 करके सीधा ऊपर एक लाइन बना देंगे बी डी, यहाँ तक ये लाइन जाएगा, ये डी तक यहाँ तक ही करना है। ये जो बी डी का जो लंबाई आएगा इसी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, किसका, ये 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर का। तो बस एक लाइन और लिख लेंगे,
BD इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स AB एंड BC। AB और BC जो दो लाइन सेगमेंट है, दो रेखाखंड है, उसका लंबाई का मीन प्रोपोर्शनल है BD। ठीक है, ये हो गया पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन में बहुत ही इजी है, बस एक टेंजेंट बनाने के लिए दिया है और सबसे सिंपल वाला दिया है। चैप्टर 17 का क्वेश्चन है, ठीक है, 17 का। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल या वृत्त बनाना है जिसका रेडियस या अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पॉइंट ए ऑन द सर्कल। फिर उस सर्कल पर कोई एक पॉइंट लेना है, ए पॉइंट, और उस पर हमें एक टेंजेंट बनाना है, स्पर्शक रेखा। तो 3 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट या रेखाखंड ले लिए, 3 सेंटीमीटर नाप लेके एक सर्कल बना लिए, और किसी के कहीं भी एक पॉइंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे मीजी लगता है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेने के बाद हम जब यहाँ पर क्या बोला है, एक हमें टेंजेंट बनाना है, स्पर्शक रेखा। जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, वो जो है जो रेडियस या अर्धव्यास है उसके साथ 90 डिग्री बनाता है। ये थ्योरम नंबर 40 है, थ्योरम नंबर 40। तो हम क्या किए, यहाँ पे एक पॉइंट लिए ए से ओ को मिला दिए लाइन, और फिर यहाँ जस्ट ए पॉइंट से यहाँ 90 बना दिए, 90 डिग्री बना के इस लाइन को इस तरफ पार कर देंगे। तो ये जो लाइन आ गया इसका नाम दे देंगे PQ। यही वाला हो जाएगा हमारा टेंजेंट या स्पर्शक रेखा। कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो बस एक लाइन हमने लिखा, PQ इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर एट द पॉइंट A। PQ जो है O सेंटर या केंद्र वाले सर्कल या वृत्त के ए पॉइंट पर स्पर्शक रेखा है। ठीक है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये लिख लेंगे। तो ये बस इतना ही करना होता है, पूरा उसका कंस्ट्रक्शन का तरीका या अंकन पद्धति वगैरह लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हुआ। इसका मैं PDF फाइल भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो सॉल्व किया है आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 बनाऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।